Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक। आज की इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। जैसे ही क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस के 4 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चंस, ये रहा देखिए सेकंड क्वेश्चंस, ये रहा आप लोगों का थर्ड क्वेश्चंस और ये रहा आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर इफ़ रूट अंडर 5329 इक्वल टू 73, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कह रहा है रूट अंडर 53.29 प्लस रूट अंडर 0.5329 प्लस रूट अंडर 0.005329 प्लस रूट अंडर 0.405329 इक्वल टू कितना होगा। ओके, तो हमारा एक बेसिक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि रूट अंडर क्या दिया हुआ है 5329 का 73 यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें बाकी सब में देखिए पॉइंट लगाया हुआ है। तो एक बात आप लोग ये चीज़ याद रखिए, मान लीजिए अगर रूट में किसी चीज़ का स्क्वायर मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। ये तो सबको ही पता है ना, इसमें कुछ नया चीज़ें नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाए, यानी कि 0.16, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालिएगा तो पॉइंट में 4 आएगा, पॉइंट में 4 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट है। तो 2 डिजिट का हाफ कर दीजिए तो कितना होगा 1 डिजिट, ठीक है। तो 1 डिजिट हो जाएगा, तो 1 डिजिट, तो यानी कि इसमें कितना लगाना है हम लोग को 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरे में क्वेश्चन लेकर आप लोग भी समझा सकता हूँ, तो देखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 0.0025, ठीक है ना, इसका मैं स्क्वायर रूट में आप लोगों के निकालने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो 25 का आप लोग जानते होंगे 5 होता है, ठीक है ना। तो 25 के पहले 5 लिख लीजिए। ओके, लिख लिए 25 का 5 लिख लिए, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए तो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 4 डिजिट के बाद में पॉइंट आया है। तो जब 4 डिजिट बाद पॉइंट आया है तो 4 डिजिट का हाफ कर दीजिए। तो 4 डिजिट का अगर हाफ करिएगा तो कितना आता है 2 डिजिट, ठीक है। कितना आता है 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के बाद इसमें हम लोग को पॉइंट लगाना होगा। तो हम लोग को यहाँ देखिए एक ही डिजिट है 5, तो इसमें एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं, तो 2 डिजिट नहीं हो गया। इसके बाद में पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जीरो भी लगा सकते हैं ना आगे में, क्योंकि पॉइंट के अगले में जीरो लगा सकते हैं। तो 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया होता है, रूट अंडर 5329 का वैल्यू दिया हुआ है ना, 5329 का वैल्यू दिया हुआ है 73, यही ना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू आप लोग का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट अंडर क्या है 53.29 प्लस इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है और इस वाले नीचे वाला को भी, यानी 4 नंबर को प्लस करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से पहले क्या कर लेंगे 53.29 को हम लोग लिख लेंगे 73, ठीक है ना। यानी कि मैं इसका वाला का वैल्यू लिख सकता हूँ आराम से 7.3 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 73 होगा, इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसमें 1 डिजिट पॉइंट, इसमें आधा कर दीजिएगा। ओके, कोई बात क्लियर है यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसे बोलिए तो इसमें कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो बोलिए 4 डिजिट का पॉइंट है, तो इसमें 2 डिजिट पॉइंट लगा 73 ही लिखिए, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, क्योंकि 4 डिजिट का आधा कितना होगा 2 डिजिट। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, तो इसमें देखिए कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट है। काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद क्या है, 6 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को 6 डिजिट पॉइंट है, तो 6 का हाफ कर लीजिए, तो क्या होगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 73 ही लिखिए, तो 1 जीरो दे दीजिए, तो देखिए तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा ना यहाँ पर। ओके, और इसमें देखिए इसमें कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो 8 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे 4 डिजिट के बाद में पॉइंट को लगा देंगे, यानी कि डबल जीरो देना पड़ेगा आगे में और उसके बाद पॉइंट। ओके, बात क्लियर है। अब इन सबों को क्या करना है हम लोगों को पहले ऐड करना है, यानी एडिशन करना है या जोड़ देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको एडिशन करते हैं। एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा सही क्रम में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद एडिशन करेंगे, ठीक है ना। बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए यहाँ से
तो यहाँ पर देख लीजिए 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 7.3 है और पॉइंट में कितना हो जाएगा 73। तो पॉइंट को एक लाइन रखते हैं ना, ये पॉइंट हो गया आपका और यहाँ पर एक पॉइंट है तो 0.73 हो गया। फिर पॉइंट एक ही लाइन रखेंगे 073, ठीक है। और फिर एक पॉइंट पे एक ही लाइन रखेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इन सबों को क्या करना है, हम लोग को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 3 देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आ जाएगा 3 ही तो आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसको ऐड करिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बोलिए 7 में 3 ऐड कीजिएगा तो 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कैरी 1 हो जाएगा। 7 3 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 10 1 यानी 11 11 की 1, 7 3 10 10 1 11 की 1 कैरी 1, 7 में 1 जुड़िएगा तो 8 आएगा, यानी 8 पॉइंट आप लोगों को 1103 आ जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 8.1103 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, व्हाट इज 24 राइज टू पावर 0.06 मल्टीप्लाई 24 राइज टू पावर x इक्वल टू 24 राइज टू पावर 2.3। ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा, आ रहा है समझ में ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग बेसिक चीज़ें याद रखिए, ए राइज टू पावर m मल्टीप्लाई ए राइज टू पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए राइज टू पावर m प्लस n होता है। ये आपका बेसिक फार्मूला है जो कि क्लास 8 में पढ़ना था, ओके। यहाँ पर इस चीज़ को याद करने के लिए या समझने के लिए आप लोग इस चीज़ में देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ए यानी कि यहाँ पर देखिए इसको बेस कहते हैं नीचे वाले का, तो इसमें बेस देखिए सेम सेम है ना, ए और ए यानी बेस सेम रहेगा और पावर देखिए अलग अलग है, एम और एन एक अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, एम और एन अलग अलग होते हैं। तो पावर अलग है और बेस सेम है, बेस सेम रहेगा पावर अलग रहेगा, तो बेस एक ही को लेना है, जो सेम उसको एक ही लेना है, ठीक है ना। और पावर को क्या करना है, एडिशन होगा, यानी मल्टीप्लाई में एडिशन होता है। और अगर मान लीजिए यहाँ डिवाइड रहता तो क्या होता है, ए राइज टू पावर एम डिवाइड ए राइज टू पावर एन रहता तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एम में से एन घट जाता है, यानी पावर घट जाता है और बेस तो एक ही रहेगा, क्योंकि बेस सेम सेम जो रहेगा उसको एक ही लेना है, ओके। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चंस आधारित है ना। तो देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए 24 एंड 24 यानी कि बेस है, दोनों सेम सेम यहाँ पर है और पावर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक ना। इक्वल टू 24 ही आया है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से जो होगा इस तरफ वाला क्या करेंगे 24 ही लिख लेंगे जो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का सेट होगा ए राइज टू पावर एम ए राइज टू पावर एन पर, ठीक है। तो इसको पावर को जोड़ सकते हैं 0.06 प्लस में क्या हो जाएगा x होगा, ओके। इक्वल टू क्या होगा 24 के राइज टू पावर में 2.3 दिया हुआ है, वो कर लिए। देखिए तो यहाँ पर 24 एंड 24 आपस में इक्वल हैं और दोनों के पावर में कुछ न कुछ है, तो अब पावर भी इक्वल होगा, क्या होगा, पावर भी इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग पावर को निकालते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं पावर इक्वल टू पावर, ठीक ना, यानी इसका पावर कितना है 0.06 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 2.3। 2.3 को हम लोग 2.30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि डेसिमल के लास्ट में हम लोग 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.30, 2.30 में से घटा दीजिए 0.06, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, घटा सकते हैं आप लोग। तो बोलिए 30 में से सीधे घटा दीजिए 6 इस तरफ, यानी 2.24 होगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 24। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए करेक्ट कौन हो जाएगा, ए नंबर जो होगा हम लोग का एक करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग। व्हाट इज 27/28 के पावर में x माइनस 1.5 है, मल्टीप्लाई में दे दिया है, फिर 27/28 फिर सेम ही दिया है, दोनों सेम दिया है, फिर पावर में क्या दिया है x दिया है, फिर यहाँ सेम दिया है और पावर में अलग दिया है ना। यानी पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या किए थे पिछले में भी वही फॉर्मूला अप्लाई किए थे, ए राइज टू पावर एम इंटू ए राइज टू पावर एन। देखिए यही फॉर्मूला था ना, ए राइज टू पावर एम इंटू ए राइज टू पावर एन इक्वल टू ए राइज टू पावर में एम को जोड़ देना है इनके साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ भी देख लीजिए बेस सेम है ना, यानी कि नीचे का बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कीजिए, यानी पावर को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो x माइनस 1.5, ठीक है, प्लस में x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0.29 हो जाएगा, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x में x जोड़ सकते हैं तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी जोड़ लीजिए उस तरफ जाकर, तो 0.29 में ऐड होगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में जाएगा, हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसको एडिशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0.5 है तो उसको 0.50 लिख सकते हैं ना आसानी से हम लोग यहाँ पर, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको एडिशन कर दीजिए आराम से,
एडिशन कीजिएगा तो देखिए 9 में 0 ऐड कीजिएगा तो 9 ही हो जाएगा, 9 0 9 ही होगा। 5 में 2 ऐड कर दीजिए तो 7 होगा, यानी 1.79 हो जाएगा, 1.79। ओके, आप देखिए 1.79 में डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 1.79 में डिवाइड करना है कितने से, 2 से। ओके, तो 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा क्या होगा 10, 2 से जा 12, 2 से जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है ना। तो यानी कि कितना सा आ रहा है 0.8 से ही आ रहा है ना, यानी 0.8 से ही आ रहा है, यानी कि हम लोग को देखिए तो 8 यही इसी वाला तो स्टार्ट हो रहा है 0.8 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में पॉइंट है तो पॉइंट तो लगेगा ही, यानी कि हम लोग का आंसर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर देखिए 6 के पावर में दिया हुआ है x इक्वल टू ए दिया हुआ है 776, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 के पावर x माइनस 3। 6 के पावर में x माइनस 3 को हम लोग का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन भी दे रखा है 37, 36, 35, 38। देखते हैं कौन ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 6 के पावर में अगर x है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 7776 है, तो इसको पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 776 है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से 6 से ही डायरेक्ट डिवाइड कीजिए क्योंकि 6 से ही कटने वाला है, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 6 तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, तो 6 2 जा 12 17, 6 2 जा 12 में तो 5 आएगा तो 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नहीं जा 54 हो जाएगा, 3 उतरेगा तो 6 6 जा 36 कट जाएगा, यानी ये 6 तो कटने वाला है, 6 से ये कटने वाला है, 6 2 जा 12 कट जाएगा, और ये 6 1 जा 6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 उतरेगा तो यानी 6 जा 36, ठीक है। यहाँ से कट सकते हैं, देखिए 6 से देखिए कट सकते हैं, 6 3 जा 18 हो जाएगा, फिर 3 उतरेगा यानी 36, तो 6 जा 36, फिर देखिए 6 से कट सकते हैं, 6 जा 36, यानी यहाँ पर कितने 6 हैं, तो देखिए 6 के पावर 5 हो जाएगा क्योंकि 6 कितने हैं 5 को है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 के पावर 5 हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी 7776 के बदले में हो जाएगा 6 के पावर 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं आगे में, देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 6 के पावर x था, यहाँ पर देखिए 7776 था, तो 6 के पावर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, इसके बदले में देखिए इसके बदले में लिख सकते हैं 6 के पावर 5, तो बेस में देखिए सेम सेम है तो पावर भी सेम सेम ही होना चाहिए, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया है 5 आ गया है। तो चलिए हम लोग आगे बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बनाने के लिए हमको क्या कह रहा था 6 के पावर में x माइनस 3 ना, तो 6 के पावर x का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए 5 माइनस हो जाएगा 3 यानी कितना हो जाएगा 6 के पावर में 5 माइनस 3 घटेगा तो 2 आएगा, तो 6 के पावर 2 यानी 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बोलिए 36, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। जो हम लोग का देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो बी देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 36 दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो गई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डेट्स ऑल, थैंक यू।